पाकिस्तान में सेम अफगान रिफ्यूजीज का इशू चल रहा है और बहुत से लोग ये मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भाई इनके ऊपर आवाज उठाई जाए, इनके जो इश्यूज हैं वो हाईलाइट किए जाएं, पब्लिक से ओपिनियन लिया जाए और खास तौर पे जो रियलिटी है वो हम तक पहुंचाई जाए। मैं ये समझता हूँ पब्लिक से ओपिनियन ली, किसी ने बोला कि अफगानियों को वापस भेज देना चाहिए, हमारे सर पे बोझ है, किसी ने ये बोला कि भाई अफगानी 30-40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ पे स्टडीज कर रहे हैं, तो उन्हें नहीं भेजना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है, पाकिस्तान में अफगान रिफ्यूजीज आए कब और अमेरिका से कितनी फंडिंग आती रही। पर्सनली खुद भी चाहता हूं कि ये जो सारा केस है अफगान रिफ्यूजीज वाला इन डिटेल आपसे समझूं खुद अपने लिए, और देखने वालों को भी अगर आप बताएं कि ये कब अफगान रिफ्यूजीज आए, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, क्या इन्हें वापस आप भेजना चाहिए इतने सालों के बाद, और फिर क्या हमने उन पे एहसान किया। जो पाकिस्तान में कंसेप्ट है कि भाई जंग का माहौल था, हमने एहसान किया, हमने पनाह दी, क्या एहसान किया या डॉलर लिए गए? कोई नहीं कर सकता, पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला कर ही नहीं सकता। अच्छा, हमारे पास तो बहुत बड़ा जज्बा है, फिर वो जज्बा किधर गया? नहीं, वो जज्बा जुनून जो है ना वो एक मुद्दत तक रहती है हिंदुस्तान के साथ। मैं कहता हूँ वो जज्बा वो सब कुछ अधूरा रह जाता है। इसकी बुनियाद क्या थी रेफ्यूजीज आने की, और क्या वाकई आपने जिहाद किया? आपने इस्लामिक जो जिहाद आप कहते हैं अफगानिस्तान में, अकॉर्डिंग टू द आपका अगर मीडिया देखा जाए तो आपने रशिया के खिलाफ जिहाद किया और यहाँ पे मुजाहिद इकट्ठे किए पूरे दुनिया से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर रह रहे अफगानियों को अपने यहाँ से बाहर निकालना चालू कर दिया है और तरह तरह की यातनाएं देकर, उनका सामान चुराकर, उनके जेब से पैसे निकालकर इनकी पुलिस और फौज अफगानियों को बाहर निकाल रही है और इस तरह से एक बहुत बड़ा मानव अधिकार का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि इससे बहुत सारे अफगानी रिफ्यूजी बन गए हैं और वो इधर उधर घूम रहे हैं, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, उनको कहीं भी जगह नहीं मिल रही है, कोई देश उनको सहारा देने वाला नहीं दिख रहा है और उनका अफगान में भी इतना कोई कारोबार नहीं बचा है कि वो अफगान में जाकर सेटल हो जाए। यानी कि वो कहीं भी जाएंगे, चाहे वो अफगान हो या कोई और देश हो, वहाँ उनको बहुत ही परेशानी व समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जहाँ रहते थे अब यहाँ से इनको निकाल दिया गया है। और ये सारी करतूत पाकिस्तान ने की है। अभी तक जब इनको पैसा मिल रहा था, डॉलर मिल रहा था, तो ये बहुत ही बेशर्मी से उस पैसे का उपभोग करते थे। इनके नेता अधिकारी साहब उस पैसों से अपना विदेश में जमीन जायदाद ले रहे थे। अब इन सब का दिमाग सनक गया है, क्योंकि अफगान अब इनको टक्कर दे रहा है, अफगानिस्तान अब इनको कहीं भी पीछे नहीं छोड़ रहा है। इसके अलावा इनके देश में भी वो काफी ताकत बनाए हुए है। तो इन सबसे चिढ़कर पाकिस्तान ने ये फैसला लिया है और अफगानियों को बाहर करना शुरू कर दिया है। और बताया जाता है कि अभी बहुत सारे अफगानी पाकिस्तान में ही हैं जिन्हें ये निकाल ही नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि इनके पास वो ताकत नहीं है, वो इनके पास व्यवस्था नहीं है कि ये सबको टारगेट करके और बाहर निकाल सके। अभी भी बहुत सारे अफगानी पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जिन लोगों को इन्होंने निकाला है वो शायद डरे तबे लोग होंगे, सीधे साधे लोग होंगे, जो ये सोच रहे होंगे कि यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है जब तक कोई मसला ना खड़ा हो जाए, उनकी जान को खतरा ना हो जाए, इसलिए वो चुपचाप बाहर निकल गए हैं। अब इन सब चीजों पर तालिबान ने भी अपनी प्रक्रिया देनी चालू कर दी है। उसने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है और बताया है कि आप इन सब चीजों के लिए आप भी तैयार रहें, क्योंकि तालिबान चुप नहीं बैठने वाला है। इसके साथ साथ उन्होंने भारत की प्रशंसा करते हुए बताया है कि आप भारत जैसे कभी नहीं बन पाएंगे। भारत और अफगानिस्तान हमेशा एक साथ एक दूसरे के लिए एक समय में मदद के लिए खड़े रहेंगे। और इसके अलावा देश दुनिया से भी इन सब चीजों के लिए पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, पाकिस्तान पर थू थू हो रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो अभी भी चोरी चकारी करने में कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ रहा है। और इन सब चीजों के बाद में तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों में और भी खटास आ चुकी है और एक दूसरे के ये पहले से ही दुश्मन थे और अब इनकी दुश्मनी और भी बढ़ती नजर आ रही है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व शेयर करना ना भूलें। क्या आपको वाकई जिहाद की डेफिनेशन का पता है? अब वो मुहाजिरीन आ गए। जब आपने मुहाजिरीन कहते हैं, रेफ्यूजी कहते हैं, उसका दर हकीकत अगर ट्रांसलेट किया जाए तो जब उस मुल्क के हालात ठीक होते हैं उन्होंने वापस जाना होता है, लेकिन आपने उस पर नहीं तवज्जो दी। आप कोई भी काम ढंग से नहीं करते। मैं उसकी मिसाल देता हूं। क्या आपको पता है कि जिहाद कब फर्ज होता है मुसलमानों पे? पहला सवाल तो ये है, क्योंकि ये जिहाद के रिजल्ट में अफगान रेफ्यूजी पाकिस्तान आए हैं। आपने सबसे पहले जो आज मैं बताऊंगा, आपके पाकिस्तान के 70% मसाइल जो हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि आपने अफगानिस्तान में पैसे बनाए। आपने यहां पे कंटेनरों में पैसे आते रहे हैं अमेरिका से, डॉलर जो आप वारलॉर्ड्स को देते थे, आप ज्यादा जेब में डालते थे, लंदन आ जाते थे, बाहर चले जाते थे, थोड़े बहुत आप आगे देते थे। अभी तक भी आपको उन्हीं डॉलरों के गश पड़ रहे हैं।
सर इधर एक सवाल ये है कि जो एक कंसेप्ट पाकिस्तान में दिया जाता है, मैंने स्टार्ट में भी बोला कि हमने एहसान किया, एक उन पे मुश्किल वक्त था, हमने उन्हें यहाँ पे जगह दी, लेकिन थोड़ी सी जो मैंने स्टडी की है, हमने तो बड़ी तादाद में डॉलर लिए अमेरिका से, हमें फंडिंग हुई कि भाई आप ये रिफ्यूजीज को रखें, इन्हें आप जो सा यहाँ पे जगह दें, उसके बदले में डॉलर मिले। कितने डॉलर आपके ख्याल से अब तक पाकिस्तान ले चुका है, कोई अगर अंदाजा हो, या फिर क्या इस पे आप कहेंगे? आज पाकिस्तान जो तबाही के धाने पे है, उसकी 70% वजूहात जो है, क्योंकि आपने अफगानिस्तान में जाकर घुसकर रशिया अमेरिका की जो जंग लड़ी पैसे लेकर, आपको सारे मसाइल की बेस वो है। उसमें अब कहा जाता है कि 70,000 80,000 जाने पाकिस्तानी फौजियों की जाया हुई, वाकई हुई है, उसमें कोई शक नहीं है। आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनके मदरसों में सारे तालिबान। हकानी कौन है? हकानिया जो आपका मदरसा वहां के पढ़े, वो आपका जो कराची में मदरसा है, मुल्ला उमर वहां के पढ़े हुए थे। तो ये सारे जो अगर ताने बाने देखे जाए तो ये सारे मसाइल का हल आपने जब अफगानिस्तान से पैसे बनाने का कारोबार शुरू किया, वहां से शुरू किया। चले कोई नहीं, उससे आगे चलते हैं, क्योंकि जो फौजी फ्रंट पे लड़ने वाले होते हैं उनको डॉलर कहाँ मिलते हैं? उनका तो इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं ना। उनको तो कहा जाता है जा गोलियां ठंडी कंकारो अगे लंबा पैदा जाके। उसमें चॉइस सब मैं जो सबसे बड़ी जो मैं बात कहूंगा, आपके ज्यादातर मसाइल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बिजनेस बनी है अफगानिस्तान की वजह से। आपने सबसे पहले वहां पे घुस के जाके आपने पैसे बनाए, आपने जंग अमेरिका की लड़ी, अपने 80,000 बंदे भी मरवाए, पैसा बनाया उस पे, और उसके बाद उसकी छोटी छोटी। अब तालिबान कौन है? तालिबान सारे आपके पाकिस्तान के मदरसों के पढ़े हुए स्टूडेंट है वो सारे। यही रिफ्यूजी जब ईरान के अंदर गए, उन्होंने एक कानून बनाया, एक असूल बनाया कि इनको मुहाजिरीन को सिर्फ एक सर्टेन एरिया के अंदर रखा जाएगा, उनको खुली छुट्टी नहीं दी जाएगी कि पूरे ईरान के अंदर घूमें। तो उनके अंदर दहशतगर्दी नहीं हुई, उनके अंदर जराइम पेशा लोग नहीं आए। जाहिर है जब मुहाजिरीन आएंगे उनके पास वो कारोबार नहीं होगा, वो जुर्म करेंगे। खाना उन्होंने कहां से? जो डॉलर आप अमेरिका से लेते थे वो आपके अफसरान तो लेके लंदन चले जाते हैं, जिस तरह आप IMF के पैसे ले जाते हैं। जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, उस पर मैं ये कहूंगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, उन्होंने अपने यहां आने के एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्वीट किया था कि आप यू हैव टेकन $37 बिलियन फ्रॉम द US। तो उस वक्त एक तूफान आ गया था, लेकिन इतना पैसा बनाया गया जितना आप झूठ बोल सकते हैं। लेकिन उसमें जो सब एहसान वाली बात मैं बताता हूं, आपकी करप्शन की हालत देख लें। क्रिकेट का मैच भेज देते हैं, आप अपने पासपोर्ट भेज देते हैं। अभी 12,000 पासपोर्ट तो आपने अफगानियों को बेचे अभी रिसेंटली। तो इसी तरीके से आपने जब सारा कुछ करते रहे हैं, वो मुहाजिरीन कहां से खाते, लेकिन आपने उनको खुली छुट्टी दे दी कि आप पूरे पाकिस्तान में जहां मर्जी घूमे। अब उनके पास शनाख्ती कार्ड भी हैं, उनके पास आपके पासपोर्ट भी मौजूद है, आप बेचते रहे उनको, आपको मानना पड़ेगा। ये वो आ जाते हैं, अब जाना तो उन्होंने अपनी मर्जी से। आपके पास इस वक्त 5 मिलियन, अभी 2 लाख गए सारे, बाकी सारे यहीं रहेंगे। किस तरह जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा आप उनको निकाल सकें। ये ट्रेडिशन, ये कल्चर, इसको देखें जरा। सबसे पहले तो अफगानिस्तान के ऊपर बर्फ पड़ती है तो वहां से नीचे उतर के आते थे, जिस तरह आपके मुगल आते रहे, पठान आते रहे, फिर बाद में वो यही रह गए, वो वापस ही नहीं गए। तो उसी तरीके से ये पहले भी आते थे, यहाँ पे लोग वापस चले जाते थे, लेकिन अब रेफ्यूजी है, उथे तो भूख नांगे सारी, लेकिन अब वो आते थे यहाँ से। अब अच्छा, दूसरा ये है कि वो आपसे पूछ के नहीं आए, उनके पास, सबके पास असला है, आपसे ज्यादा पहले वो ताकतवर है। अच्छा, जी जी। मतलब हिंदुस्तान हम पे हावी है? हिंदुस्तान हम पे नहीं, हम सब पे हावी है। देश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, सब पे इंडिया हावी है। पीपल ऑफ इंडिया फेसेस ट्रेमेंडस चैलेंजेस एंड लॉस्ट, जो कि इंडिया की कुर्बानी देखें तो उन्होंने बहुत मेहनत किया। ना वो आपसे पूछ कर आए हैं, ना आपसे पूछ के जाएंगे, मैं इसकी गारंटी कर देता हूं आपके। और दूसरा मैं एक और बात बता रहा हूं, जो लोग जा रहे हैं वो शरीफ लोग हैं, जो कहते हैं कि यार इससे पहले कोई खराबी हो तो हम चले जाए, लेकिन वो जराइम पेशा लोग जो उनमें से। हाँ, आपने इसमें एक और बात भी गलती की है, आपने तरीकाकार एस्टेब्लिश नहीं किया, आपने कोई कानून नहीं बनाया। जो बच्चे यहाँ पैदा हुए, अब कराची से कई बच्चों के ऐसे इंटरव्यू आ रहे थे कि जिन्हें ना पश्तो आती है, ना फारसी आती है, ना दरी आती है, ना वो आज तक अफगानिस्तान गए, वो किस तरह जाके सर्वाइव करेंगे? ये भी ज्यादती है, पता नहीं ये। अच्छा, दूसरा, ये सिर्फ एक सियासी बयानात होते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां चले गए हैं, कतर में जाके फोटो खिंचा रहे हैं उनके साथ, मिल रहे हैं उनके साथ, तो थोड़ा अगे चले जाओ, उतो तो नेड़े ही है फलस्तीन, तुम पीछे क्यों रहते हो? आज मैं आपको मजे की बात नहीं, आज छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ये सारा कारोबार है चौक साहब। आज यहाँ पे अमेरिका के अंदर, आज अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज आई है
कि हमास का जो हेड है उसकी नेटवर्थ $4 बिलियन है। वो फलस्तीनी तो कुछ नहीं कर रहे ना, वो आपको तो नहीं मार रहे ना, इजरायली यहूदी तो नहीं, ये तो घुस के मार रहे हैं और बार बार थ्रेट कर रहे हैं आपको। और दूसरी एक बात ये है कि बिल्कुल आपकी बात सही है, चाइना से आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे पैसे लेकर खाते हैं। 2000 मस्जिदें उन्होंने वहां गिरा दी हैं चाइना में, आपके जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ उनका सूबा लगता है, और वहां पे ना दाढ़ी रख सकते हैं आप, ना नमाज पढ़ सकते हैं आप। तो फिर उधर नहीं तवज्जो देनी आप इस वक्त IMF के जो तलबे चाट रहे हैं सिर्फ 72 मिलियन के लिए, 2 हेड, जो एक अभी सर्विंग हेड है हमास का वो, और जो पिछला है, दोनों की नेटवर्थ $4 बिलियन। यह अभी खबर चल रही है, अमेरिका कहता है। चंद्रयान 3 देखें, चंद्रयान 2 देखें, उनके जो एफर्ट देखें, सेक्रीफाइस देखें। ऐसे मुल्क मैं कहता हूँ कि आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कोशिश ना करे। एक कोटेशन मैं ऐड करना चाहता हूँ कि यू विल नेवर बिगिन इफ यू नेवर विन। अगर तुम उस वक्त तक जीत नहीं सकते जब तुम शुरू ना करो। अगर हम शुरू ही ना करें तो जीत की उम्मीद भी हम नहीं रह सकते। ठीक हो तो गया। ये कारोबार है, ये अब आगे मैं मजे इजराइल की जंग इस वक्त जो हमास के साथ हो रही है गाजा में, अब अगले नंबर पे बारी आ रही है, मिस्र वाले पैसे बनाएंगे। फतह अल सीसी वो पैसे मांग रहे हैं कि हम ले लेंगे फलस्तीनी रेफ्यूजी, लेकिन हमें पैसे दिए जाए। वो पैसे किन से मांग रहे हैं? इजराइल से पैसे मांग रहे हैं।